गठबंधन हो रहा है, चिराग इस पे बात हो पासवान रही ने है। 1 मिनट AK वाजपेयी कई दिन पहले कही, घटकों का भी दबाव नहीं ले रही है क्या बीजेपी? बीजेपी देश की सबसे बड़ी, क्या संसार की सबसे बड़ी पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई भी देती थी। वो उनका आइडियोलॉजी है, अपने सोचने अच्छा, का आइडियोलॉजी तरीका है है। हिंदू मुसलमान करो, जो जो भी भी आपका आइडियोलॉजी। विरोधी है उसे नहीं, पाकिस्तानी आपका बता दो। क्वेश्चन ये कि हमारा उन पे जोर क्या चलेगा, हमारा क्या जोर चलेगा? गठबंधन धर्म भी अरे तो होता है वो कुछ। अलग पॉलिटिक्स है। अच्छा, वो अलग है। वो उनकी इंटरनल क्या चल रही है, गठबंधन धर्म क्या होता है? एक दूसरे की बात सुननी होती है? नहीं 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 सुननी ना, होती? वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन है। अच्छा अलायंस पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अच्छा, पार्टियों का अलायंस ये नहीं कि पार्टी में हम उनकी डिस्टर्ब करेंगे या वो हमारी डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब नहीं इशू करना वो है ही नहीं। अच्छा, क्या है इशू जो issue? आपने उठाया है वो बात ठीक है। क्या हिंदू मुसलमान की खाई जानबूझ के बढ़ाई जा रही है? तो एक तरफ से नहीं देखेंगे इसको, दोनों तरफ से बैलेंस करके इसको जज करेंगे और तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो कैसे इस balance सरकार करें? बताइए देखो, ना, बताइए। हमें बताता हूँ 11 साल हो गए इस सरकार को। कौन सा ऐसा एक्शन कर दिया खिलाफ मुस्लिम समाज के जिसको आप कहेंगे ये बड़ा भारी एक्शन सरकार ने कर दिया? कितने 16% मुस्लिम है कि 18 देश में? 18 से 20 भी हो गए अब तो जी। 16-17 चलो मान लीजिए एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं। फिर वही बात कर रहे हो। अच्छा, फिर वही बात, अब इसके जवाब में दे दूं फौरन? डेमोक्रेसी का इसके- नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा नहीं, अज्ञानी इसका हूं, जवाब मुझे मैं देता हूं। एक चीज बताइए ना, डेमोक्रेसी का सबसे सरल परिभाषा क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता के लिए है, जनता द्वारा दी जाती है, जनता के लिए ही जो सरकार बने। देखो। तो वो 16% लोग, उनकी कोई सुनवाई के लिए उनका कोई प्रतिनिधित्व, कोई जरूरत नहीं, नारा तब भी देंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दादा सुनो ना, बीजेपी की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि विनेबिलिटी रखेंगे। हमारा कोई ये नहीं है कि मुसलमान होगा, हिंदू होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, देखिए अब उनकी पॉलिसी पे आप हमको कैसे सवाल पूछोगे? नहीं देश की इंटरनल पॉलिसी, देश देश की संविधान में हमारी अब एक उद्देशिका में प्रस्तावना शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, प्रियम्बल। अब मेरे पास We एक the डाटा people जरा of सुन India लो। having solemnly resolved to constitute जरा सा India सुन लो ना। into a sovereign secular socialist democratic republic। सेकुलर शब्द हटा दो ना। पहले 2014 से पहले मुस्लिम समाज के एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट थे 4.5% और अब हैं 10.5%। तो कैसे आरोप लगा दो कि सरकार इनको अच्छा, कोई गड़बड़ कर मंत्री रही है? बनाने की जरूरत नहीं, किसी से चुनाव लड़वाने की जरूरत नहीं, उम्मीदवार देखो, बनाने की देखो, जरूरत देखो। नहीं। खुलेआम मंत्री कहते घूमते हैं, सांसद, अरे मुसलमानों की हमें वोट ही नहीं चाहिए। मैंने तो कहा उनका डिक्लेरेशन ओपन डिक्लेरेशन है, उसमें हम क्या करेंगे? और सवाल ये संवैधानिक नहीं है ये। देखिए सवाल ये ये तो देखिए, संविधान के खिलाफ सवाल है। तो देखिए ना, हाँ। सवाल ये है कि सरकार क्या डिस्क्रिमिनेट कर रही है या करने दी जाएगी या कर सकती ऐसे है? आदमी को जेल में डालना चाहिए कि नहीं? किसको? आप तो किसको? कानूनविद भी हैं, किसको? वकील हैं, एन रवि कुमार। क्यों नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए विजय ना शाह जेल को में। भी डालना चाहिए। डालना चाहिए ना। किसने रोक 15 दिया? दिन हो गए, अच्छा, कौन किसने रोक रहा रोका, है? किसने डाल वही तो मैं जानना किसने चाह रहा हूं, रोका? कौन सुप्रीम रोक कोर्ट ने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने रोका। स्टे कर दिया, ना रेस्ट। ना ना, आप लास्ट स्टेज पर पहुंच गए, पहली स्टेज संज्ञान ही नहीं लिया। हम वो कह रहे हैं कांग्रेस रोका, वाले तो गिरफ्त- भागते दौड़ते फिरे गए, भाई FIR दर्ज कर लो, कर लो। वो FIR दर्ज नहीं My हुई, dear- मध्य प्रदेश पुलिस को फाइनली My फटकार dear, लगी सुप्रीम जबलपुर कोर्ट बेंच की। ने अरेस्ट स्टे कर दी विजय शाह की। प्लीज अंडरस्टैंड। और महमूदाबाद की वहां अरेस्ट हो गई पहले। तो आप किसको आरोप लगाएंगे? सरकार को? धाराएं वही, मैं तो कोर्ट आपसे जानना सुप्रीम चाह रहा हूं। एक सेकेंड कानूनविद तो आप हैं। सुनिए ना, 156, 152, 196, 197। नहीं संदीप जी, 152 भारतीय न्याय संहिता की ये 3 धाराएं दोनों पर लगी, एक जेल में दूसरा बाहर। साथ साथ सुनोगे तो आपको फौरन जवाब मिलेगा। 152 A पे लग गई और B पे लग गई और C पे लग गई, तो इसका मतलब ये ना सारा एक साथ सजा होगी या एक CBL होगी। इंटेंशन है, मोटिव है, सर्कमस्टांसेस है, अच्छा। रोल है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा अच्छा, ये फार्मूला ब्लैंकेट नहीं चलेगा कि 152 नहीं इस पे भी चलेगा। लगी है और इस पे भी लगी है, इसलिए दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट दे। नो, इट कैन नॉट बी। इट कैन नॉट बी। ये इसीलिए अच्छी तस्वीर जा रही है, नए भारत की इसीलिए नई पहचान। पहले इसको पूरा कर यही है हमारी। ना इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक को स्टे अरेस्ट कर दी और एक को जमानत दे दी। जो ये हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है? ये आपके लिए, आपको कंफर्टेबल? क्या हो रहा है बताओ ना, क्या हुआ? बात बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ये सरफरे लोग पहले भी थे। अच्छा, पहले भी था, एक कुछ नया नहीं है। आप तो पुराने लोग हो। अच्छा। शरद यादव का पार्लियामेंट में क्या बयान था महिलाओं के प्रति? हाँ, क्या कर रहे हो? अच्छा, तो कुछ ये नहीं है एक आध लोग इस तरह के निकलते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हाय तौबा नहीं करनी है। तो मतलब गंगा जमनी तहजीब हमारी अभी बाकायदा बरकरार है। इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगी। ठीक है।